जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल समस्या और समाधान में। मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी बस आने ही वाली 2025 में 16 अगस्त को ये पर्व मनाया जाएगा और पूजा 15 अगस्त की रात से शुरू हो। आज हम बच्चों और नई जनरेशन को बताएंगे कि हमारा धर्म कितना महान है। जन्माष्टमी का जो असली स्वरूप क्या है, हम लोग आजकल क्या गलत करते हैं और क्या करना चाहिए, ये सब वेदों, पुराणों और साइंस की सच्चाई पर आधारित। ये वीडियो इतना आकर्षक और दिल छूने वाला है कि आप इसे शेयर किए बिना नहीं रह पाओगे। कृष्ण की लीलाओं की कहानियां, भक्ति का जोश और साइंस का तर्क सब मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा और धर्म की महानता पर विष्णु के 8वें अवतार हैं, ये तो आप सभी लोगों को पता ही हो। और उनकी जन्म कथा भगवत पुराण और विष्णु पुराण में लिखी हुई है। ये कथा इतनी प्यारी है कि दिल को छू लेती। मथुरा में एक क्रूर राजा था, कंस। उसे आकाशवाणी से पता चला कि उसकी बहन देवकी का 8वां बेटा उसका अंत करेगा। डर के मारे कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। उनके 7 बच्चे उसने मार दिए, लेकिन 8वां, वो तो हमारे लाडले श्री कृष्ण। अष्टमी की आधी रात रोहिणी नक्षत्र में जेल में चमत्कार हुआ। जंजीरें टूट गई, पहरेदार सो गए, यमुना का पानी रास्ता दे गया और वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा नंद को सौंप दी। वहाँ योग माया कन्या प्रकट हुई, जिसने कंस को चकमा दिया और बोली कि तेरा दुश्मन जीवित है। बच्चों, ये कथा बताती है कि हमारा धर्म कितना गहरा और महान है। विष्णु पुराण कहता है कि कृष्ण ने धरती से अधर्म का बोझ हटाने के लिए जन्म लिया। हमारा धर्म सिखाता है कि सत्य और भक्ति से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। जर्नल ऑफ साइकोलॉजी साइंस 2020 की स्टडी कहती है कि ऐसी प्रेरक कहानियां दिमाग में डोपामाइन बढ़ाती हैं, जो हौसला और खुशी देती है। हमारा धर्म गौ सेवा, पर्यावरण और सहिष्णुता सिखाता है। ये आज की दुनिया में भी सबसे जरूरी है। बच्चों, गर्व करो कि तुम ऐसे धर्म से जुड़े हो जो कर्म, प्रेम और सत्य का रास्ता दिखाता है। अब मित्रों, आजकल हम लोग कुछ गलतियां करते हैं और ये भूल गए कि जन्माष्टमी का जो असली स्वरूप है ना, वो क्या है। अच्छी बात है, अब बच्चों समझो जन्माष्टमी का सही मतलब। आज लोग जन्माष्टमी को कैसे मनाते हैं? डीजे पर लाउड फिल्मी गाने, डांस, कभी कभी कुछ लोग शराब या मांसाहार और बस बाजार में मस्ती। भाई, ये तो सिर्फ दिखावा है, हमारे धर्म का असली स्वरूप नहीं है। भगवत पुराण और हरिवंश पुराण कहते हैं कि जन्माष्टमी भक्ति, व्रत और सेवा का पर्व है। हम क्या गलत करते हैं? डीजे और फिल्मी गाने बजा रहे हैं, जबकि कृष्ण भजन और गाने बजने चाहिए। वो बजता भी है, लेकिन शाम को थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन दिन भर मस्ती चलती। जंक फूड खा रहे हैं, जबकि व्रत करना चाहिए। सेल्फी और सोशल मीडिया पर दिखावा करते हैं, जबकि जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? व्रत और उपवास, पूरे दिन फल, दूध या सात्विक भोजन लो, रात में निर्जला व्रत। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2021 कहता है कि व्रत से बॉडी डिटॉक्स होती है, पाचन तंत्र सुधरता है और एनर्जी बढ़ती है। अब पूजा और भजन की हम लोग अगर बात करें तो घर में एक छोटा सा पालना सजा लो, कृष्ण की मूर्ति, फूल, माखन, मध्य रात्रि में आरती करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण हरे राम भजन गाओ। मित्रों, न्यूरोसाइंस ऑफ म्यूजिक की स्टडी कहती है कि भजन से दिमाग में थीटा वेव्स पड़ती है, जो तनाव को 20 से 30% कम करती है। दान और सेवा की अगर हम लोग बात करें तो अगले दिन को सेवा करो, गरीबों को खाना दो। महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं कि दान से आत्मा शुद्ध होती है। और साइकोलॉजी टुडे 2020 में जो हुआ था, साइकिल स्टडी की एक रिपोर्ट है, उसकी रिसर्च कह रही है कि दूसरों की मदद करने से मानसिक सुख बढ़ता है। तो मित्रों, हमारा धर्म इसीलिए महान है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि त्योहार भक्ति और अच्छे कर्मों से मनाओ, और यही साइंस और शास्त्र का सही मेल है। मित्रों, अब कुछ आसान उपाय जो पुराणों और साइंस दोनों से प्रेरित हैं, ये तुम्हारे मन को शांति और कॉन्फिडेंस दे। कृष्ण मंत्र का रोज 108 बार कम से कम तो जप कर ही सकते हो आप। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदाय च, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत पुराण में ये मंत्र मन को शांत करता है। एक स्टडी हुई थी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की 2023 में कि मंत्र जप मेडिसिन की तरह है, जो तनाव को 25 से 30% तक कम कर देता है और दिमाग को फोकस देता है। अब माखन मिश्री को ले लो आप, यहाँ आप देखेंगे कि जन्माष्टमी में माखन मिश्री का भोग लगाने का एक कंसेप्ट। जन्माष्टमी पर हम भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री चढ़ाते हैं। हरिवंश पुराण में श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला भी है, जो जीवन में मिठास लाती है। और साइंस कहती है मिश्री जैसे प्राकृतिक शर्करा से एनर्जी बढ़ती है। ये रिपोर्ट है मित्रों, जर्नल ऑफ डाइटेटिक्स की 2021 की। भगवत गीता पाठ, रोज एक गीता का एक श्लोक पढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जर्नल ऑफ साइकोलॉजी 2021 कहता है कि
प्रेरक टेक्स्ट पढ़ने से मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास बढ़ता है। कृष्ण क्या करते हैं? बांसुरी बजाए कृष्ण, बांसुरी की धुनी सुनो। जनरल ऑफ म्यूजिक थेरेपी की एक रिपोर्ट है जिसमें 2020 में उन्होंने कहा कि म्यूजिक से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो खुशी और शांति दोनों देते हैं। फिर क्या दिखाया है कि आप ध्यान और विजुअलाइजेशन, सोने से पहले 5 मिनट कृष्ण के बाल रूप का ध्यान करो। इसमें भी एक रिपोर्ट हुई है, साइकोलॉजिकल रिव्यू, वो कहता है कि विजुअलाइजेशन से दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं जो कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो मित्रों, ये उपाय इसलिए खास है कि क्योंकि ये हमारे धर्म की गहराई और साइंस की सच्चाई को जोड़ते हैं। इन्हें अपनाने से हमारी जिंदगी में चमक आ जाती है। ये सब बातें मित्रों अपने बच्चों को अगर आप बताओगे ना तो उनको लगेगा कि नहीं, वास्तव में हमारा जो धर्म है कितना साइंटिफिक धर्म है, कि जो हम केवल धर्म की बात को मानेंगे तो ऑटोमेटिकली ही साइंस को हम लोग फॉलो करेंगे। अब मित्रों, मैं आपको एक कृष्ण की 2 लीलाएं और सुनाता हूँ जो तुम्हें प्रेरणा देगी। माखन चोरी जैसे भगवान की एक लीला है। हरिवंश पुराण कहता है कि श्री कृष्ण गोकुल में माखन चुराते थे, लेकिन जानते हो क्यों? आपने देखा होगा कि वो माखन सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि ग्वालों के साथ बांटने के लिए लेते थे। भाई, माखन तो उनके घर में खूब था, लेकिन वो क्या करते थे? चोरी तो करते थे, लेकिन साथ में अपने जो भी साथी मित्रगण थे उनको बांटते थे। तो सिखाता क्या है कि प्यार और बांटने से खुशी मिलती है। साइकोलॉजी टुडे 2022 की स्टडी कहती है, उसकी रिपोर्ट है, दूसरों के साथ बांटने से सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। अभी फिर आप एक दूसरी लीला ले भगवान श्री कृष्ण की। भगवत पुराण में लिखा है कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। ये क्या सिखा रहा है आपको? ये सिखा रहा है कि पर्यावरण और समाज की रक्षा करना हमारा धर्म है। इसमें जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट थी, उसमें उस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रकृति से जुड़ने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। बच्चों, हमारा जो धर्म है ना इसलिए महान है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि छोटी छोटी बातों में भी बड़ा सबक। कृष्ण की लीलाएं मतलब सिर्फ कहानियां नहीं बोल सकते, जीवन जीने का एक तरीका है। आजकल क्या हो रहा है मित्रों, टीवी और गेम में खोए रहते हैं, जबकि भाई कम से कम 24 घंटे में कुछ समय तो निकाल ही सकते हो। आप गीता पढ़ सकते हो, कृष्ण की कहानियां सुन सकते हो, ये तुम्हें कम से कम कॉन्फिडेंट तो बनाएगी ना। मित्रों, बच्चों के जैसे कुछ सवाल हैं कि पहला, हमारा धर्म क्यों खास है? क्यों खास है? क्योंकि हमारा धर्म हमें सत्य, कर्म और सेवा सिखाता है। आजकल क्या करते हैं? आजकल डीजे, दिखावा होना क्या चाहिए? भक्ति होनी चाहिए, दान धर्म होना चाहिए। भाई बच्चों के लिए, अब हम लोग बच्चों की बात करें तो उनको कम से कम ये तो पता लगे कि भगवान श्री कृष्ण चलो ठीक है, तो उनको ये इस साइंस से रिलेटेड जब आप उन लोगों को बताओगे कि वास्तव में कहाँ पर हमारा धर्म किस तरीके से महान है, तभी तो वो लोग समझ पाएंगे। कितने दिन अपन अगर ये उपाय करते हैं तो फायदा मिलेगा। मेरे हिसाब से मित्रों, अगर 21 से 41 दिन के बीच में अगर नियमित हम लोग ये काम करते हैं तो कुछ ना कुछ फायदा आपको जरूर नजर आएगा अपने जीवन में, व्यक्तित्व में और अपने चाल चलन में। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर नजर आएगा। मेरा मतलब केवल एक ही बात है मित्रों, धर्म का सम्मान करो। गलत इरादे से कुछ भी नहीं करना है हम लोगों को। मित्रों, मुझे ऐसा लगता है ये जो बातें मैंने आप लोगों को बताई, अगर वास्तव में कुछ 2% लोगों को भी समझ में आता है तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। हमारे धर्म को, हमारे सिस्टम को किस तरह से हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, धर्म को किस तरह से फॉलो करना चाहिए, कम से कम इसका आधुनिकीकरण मत करो। आशा है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, दिल और दिमाग को छू गया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाओ और कमेंट में बताओ कि आप जन्माष्टमी कैसे मनाओ। जय श्री कृष्ण। अगले वीडियो मिलते हैं। जय राम जी की।